हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसई नाउ करंट अफेयर्स सीरीज। आज हम 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जो पीआईबी है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इन सभी न्यूज़पेपर को हम कवर करेंगे। मैंने और अंकुर आनंद सर दोनों ने ही यूपीएससी प्रीलिम्स जो है 5-5 बार क्लियर किया है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चैलेंजेस एंड implications ऑफ राइजिंग स्टूडेंट माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। ये न्यूज में कवर्ड था, काफी न्यूज़पेपर से कवर किया था इसे। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज a large proportion of Indian students abroad face underemployment, de-skilling due to restrictive post-study work visas, कि भाई सैलरी वगैरह उतनी अच्छी नहीं मिल रही या उससे लोअर लेवल की जॉब मिल रही है उन्हें। राइजिंग एजुकेशन लोन, सेकंड ऑप्शन, हैव लेड टू रिवर्स रेमिटेंसेज, इंक्रीजिंग हाउस होल्ड डेट इन सम रीजन्स ऑफ इंडिया, कि जो घर से पैसे भेजना पड़ रहा है उल्टा उन लोगों को। ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन इज स्टूडेंट माइग्रेशन है यूनिवर्सली रिजल्टेड इन नेट ब्रेन गेन फॉर इंडिया थ्रू स्किल ट्रांसफर एंड इनोवेशन स्पिल ओवर्स। कह रहे हैं इंडिया का बेनिफिट हो रहा है इनफैक्ट नेट ब्रेन गेन, कि लोग ज्यादा वापस आ रहे हैं, एक तरह समझो आप। देन फोर्थ ऑप्शन इज mental health stress among Indian students abroad has increased due to debt pressure, हाउसिंग इनसिक्योरिटी एंड सोशल आइसोलेशन। तो बहुत कॉमन सेंसिकल और नॉलेज बेस्ड, बहुत ज्यादा नॉलेज जरूरत नहीं है आपको, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस हैं। और पॉज कीजिए वीडियो को और मार्क कीजिए आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट एंड अदर थ्री आर करेक्ट। ओके, सो थ्री पेयर्स आर करेक्ट। जो तीसरा ऑप्शन है आपका कि नेट ब्रेन गेन नहीं हो रहा, हमें लॉस हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। Coming to question number two, consider the following statements regarding the rationale and significance of mother tongue instruction highlighted by UNESCO. First, mother tongue instruction improves equity and learning outcomes, especially for first generation learners and tribal children. Second, MTB MELE यानी मदर टंग रिलेटेड जो आपका है अलायंस विद द गोल ऑफ लिंग्विस्टिक इंक्लूजन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी. Third, digital public infrastructure and language technology can support multilingual education if gaps are addressed. Fourth, UNESCO's report view mother tongue education as incompatible with national integration and mobility. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आंसर आप लोग। ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है, यूनेस्कोज रिपोर्ट व्यूज मदर टंग एजुकेशन एज कंपैटिबल विथ नेशनल इंटीग्रेशन एंड मोबिलिटी, लेकिन जो न्यूज है उस आइटम को देखो, उसमें क्या बोल रहा है यूनेस्को, स्ट्रॉन्ग केस दे रहा है कि मदर टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन। तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। और एमटीबी का जो फुल फॉर्म है वो है मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, ओनली थ्री। So the third question for the day is with reference to rhinoceros, consider the following statements. पहला ऑप्शन है आपका, the horn of a rhinoceros is made of keratin, the same protein found in human hair and nails. The second option is the greater one horned rhinoceros is naturally found only in Africa. इस तरह की चीजों पे फोकस करना है आपको। The third option is Javan and Sumatran rhinos are among the most critically endangered large mammals in the world. And the fourth option for this is rhino dehorning is being studied as a conservation tool to reduce poaching pressure. ठीक है, कि अगर हॉर्न वगैरह को हटा दिया जाए, ठीक है, तो उनका पोचिंग कम हो जाएगा क्या, इस तरह की चीजों को स्टडी को लेकर बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है, सो टेक 5 सेकंड, पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। तो राइट आंसर फॉर दिस इज ए। तो थर्ड आपका जो सेकंड ऑप्शन जो आपका है दैट इज इनकरेक्ट, नॉट ओनली इन अफ्रीका। ये जो वन ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज हैं, ये इनफैक्ट आपका इंडिया और नेपाल में मिलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। Coming to question number four, with reference to India's nuclear energy mission, consider the following statement. First, the mission aims to operationalize at least five indigenously designed small modular reactor by 2033. Second, a dedicated outlay of 20,000 crore has been announced for SMR research, development and deployment. Third, small modular reactors are intended only for large grid connected power plants and not for decentralized or industrial use. Fourth, the mission was announced as part of the Union Budget 2025-26. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आंसर आप लोग। ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, राइट, उसमें क्या दे रखा है कि जो आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है आर इंटेंडेड ओनली फॉर लार्ज ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट एंड नॉट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियल, बट जो मेन एम जो होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का वो डिसेंट्रलाइजेशन का ही एम है मेन, राइट।
तो ये गलत हो जाएगा, एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है। तो जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा A1, 2 and 4। स्मॉल है मतलब कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं हम इसको, तो पर्पस यही है उसका कि ऑफ ग्रिड रखने का मेन पर्पस है इनका। है ना। पांचवा जो क्वेश्चन है आपका आज का, इंडिया ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन 2026, इंडिया जो है ब्रिक्स का प्रेसिडेंट होने वाला है। ठीक है, तो इंडिया ब्रिक्स प्रेसिडेंसी फॉर 2026 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन, इंडिया विल चेयर ब्रिक्स फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 एज पार्ट ऑफ द रोटेशनल प्रेसिडेंसी। कह रहे हैं कि रोटेशनल प्रेसिडेंसी होती है, उसका पार्ट है ये। देन द सेकंड ऑप्शन इज द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी डिसाइडेड थ्रू वोटिंग अमॉन्ग मेंबर स्टेट्स एट द प्रीवियस समिट, की वोटिंग करते हैं भाई प्रीवियस वाले में। देन द थर्ड ऑप्शन इज President country sets the agenda, convenes meetings at various level and host the annual BRICS summit। ठीक है, पढ़ के थोड़ा ठीक लग रहा होगा आपको। Then the fourth option is BRICS has a permanent headquarters similar to UN from where the presidency functions। जो लोगों ने स्पेशली मेंस की तैयारी करी होगी उन्हें पता होगा, किसी अगर इंस्टीट्यूशन का हम क्रिटिसिज्म वगैरह करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तो बताते हैं कि इसका तो सेक्रेटेरिएट भी नहीं है, हेडक्वार्टर भी नहीं है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि है या नहीं है। सो टेक 5 सेकंड एंड मार्क द राइट आंसर। So the right answer for this is जो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका है, दैट दोज आर इनकरेक्ट। सेकंड और फोर्थ जो है इनकरेक्ट है। इसका परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, बनाने का प्लान है भी है नहीं। ठीक है, और वोटिंग नहीं। अब इसमें देखो इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है। ठीक है, पहली चीज जो फोर्थ अगर गलत हो गया तो आपको हट गया। अब इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है आपका। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा, यू कैन इजीली गेट इट। ठीक है, तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। दोनों साथ में सही नहीं हो सकते हैं, 2 and 3 कैन नॉट बी करेक्ट टुगेदर, कि रोटेशनल भी है और वोटिंग भी है। ओके, so this way you can apply the logic as well. Coming to question number 6, with reference to the Global Declaration on Non-Communicable Diseases and Mental Health, consider the following statements. First, it is the first UN political declaration to jointly address NCDs and mental health under a single integrated framework. Second, it was adopted by the World Health Organization at the World Health Assembly. Third, the declaration introduces global fast track target to be achieved by 2030. Fourth, it recognizes common risk factors such as tobacco use, unhealthy diets, air pollution and physical inactivity। ठीक है, तो मार्क करेंगे पॉज करने के बाद आप लोग आंसर्स। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है उसमें बोल रहा है कि यूएन पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है, और सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो कोई डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यूएन का। ठीक है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसका जो करेक्ट आपका ऑर्गन है वो है यूएन जनरल असेंबली। तो यूएन जनरल असेंबली है उसने अडॉप्ट किया है, ना कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने। तो सेकंड विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1, 3, 4। अगर आपको नहीं भी पता होता तो भी आप देखते कि या तो 1, 3, 4 होता, या आपका 2, 3, 4 होता। लेकिन 2, 3, 4 ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि 1 और 2 में से कोई एक ही होगा। तो फिर भी आप सोच सकते थे कि ए होगा आंसर। In seventh question for the day, with reference to exercise Desert Cyclone 2, यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइजेस, so please be careful about it. Consider the following statement. It is a bilateral joint military exercise between Indian Army and UAE land forces, कि उनकी भी आर्मी ही एक तरह से। And the second option is the 2025 edition is being conducted in India Desert Warfare Training Area, कि कह रहे 2025 वाला जो इंडिया में हो रहा है। Then the Indian contingent is drawn from a battalion of mechanized infantry regiment, कि इस वाले बटालियन से हमने उठाया है, रेजिमेंट से उठाया है लोगों को। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज वन ऑफ द एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव इज ट्रेनिंग फॉर सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस अंडर अ यूएन मैंडेट, कि इसका जो है ये भी एक कह लो आप ऑब्जेक्टिव है, इसका गोल है इसका। ओके, सो टेक 5 सेकंड्स, पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ओके, ये नॉलेज बेस्ड एक्सरसाइज आप कह लो, पता होना चाहिए था आपको अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। सो द राइट आंसर फॉर दिस जो सेकंड ऑप्शन है आपका। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। लोकेशन जो है इसका 2025 के लिए यूएई है, इंडिया नहीं है। यूजुअली ये होता है, पता होना चाहिए कौन कौन सी आर्मी के बीच में है, कि यूएई या नेवी के बीच में है, देन कंट्रीज कौन सी इन्वॉल्व हैं और कौन से लोकेशन पे हो रहा है वो। ठीक है, इन दैट वे यू कैन गेट इट राइट। ओके, So this is the last question for this day. Eighth question, with reference to the Kunar River, जिसको चित्राल भी कहते हैं, consider the following statement. First, the Kunar River originates in the Hindu Kush mountains and is glacial fed. Second, it is known as the Chitral River in Pakistan and the Kunar River in Afghanistan. Third, the Kunar River directly joins the Indus River in Pakistan. Fourth,
The river flows through Pakistan, then Afghanistan, and re-enters Pakistan as part of the Indus Basin system. ठीक है, पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आंसर आप लोग। ठीक है, तो ये थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसमें से एक ही सही हो सकता है, क्योंकि सेकंड थर्ड में बोल रहा है कि डायरेक्टली ज्वाइन करता है इंडस को, और फोर्थ में बोलता है डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करता है इंडस को, तो दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो इसका मतलब या तो आपका आंसर 1 2 3 होना था, राइट, या तो 1 2 4 होना था। 2 और 3 एक साथ नहीं आएगा आंसर में, राइट। तो जो आपका आप थर्ड ऑप्शन है वो गलत है। कुनार रिवर डज नॉट डायरेक्टली ज्वाइन द इंडस, इट फर्स्ट ज्वाइन द काबुल रिवर नियर जलालाबाद इन अफगानिस्तान, एंड उसके बाद फिर जो है री इंटर होता है पाकिस्तान में, इंडस वैली को ज्वाइन करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी B 1 2 and 4। Okay, that was it. Thank you everyone.